गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज कुमार राय, बायोलॉजी। अभी हम क्लास 12 के बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 में पहला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और नीट एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला हम चैप्टर शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये पहला चैप्टर हुआ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा पहला चैप्टर हुआ। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको देखना है लाइफ स्पेन क्या है। व्हाट इज लाइफ स्पेन? क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन में एक्सीडेंटल डेथ को काउंट नहीं किया जाता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन को हम शुरू से ऐसे काउंट करेंगे जनरली। तो आप यहां देखिए, पहले आता है बर्थ, फिर आता है जुवेनाइल फेज, फिर आएगा मैच्योरिटी फेज, और उसके बाद सेनेसेंस फेज आएगा, और लास्ट में डेथ होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे इस 3 फेज के बारे में। जुवेनाइल फेज के पहले का बर्थ है और सेनेसेंस फेज के बाद का डेथ आता है। तो सेनेसेंस में ही हम इसको डिस्कस करेंगे और जुवेनाइल में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस फेज को, लाइफ स्पेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में हम काउंट करते हैं, और प्लांट के केस में हम इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम है वेजिटेटिव फेज हम प्लांट के केस में इसका यूज करते हैं, और जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में। मैच्योरिटी फेज का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योरिटी फेज का दूसरा नाम है। तो हम 1 बाय 1 हम इसके बारे में देखेंगे।
वन बाय वन हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हम जुवेनाइल फेज के बारे में देखेंगे इसको। अब हम नेक्स्ट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि एनसीईआरटी से मिलता जुलता है कुछ क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं उसको भी कलेक्ट किया गया है। तो इसमें मे फ्लाई जो है सबसे कम दिनों का इसका लाइफ स्पेन होता है, मात्र 1 दिन का होता है। बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह का होता है, 1 to 2 वीक। फ्रूट फ्लाई 30 डेज, राइस प्लांट 3 to 4 months, wheat 5 months, रोज 5 to 7 years, क्रो 15 years, बनाना ट्री 25 years, काउ 20 to 25 years, डॉग 10 to 12 years, क्रोकोडाइल 60 years, हॉर्स 60 years, एलिफेंट 80 to 90 years, पैरट 140 years, टोर्टोइज 200 years and banyan trees 200 years। एंड ये सिक्वा ट्री जो है इसका लाइफ स्पेन सबसे ज़्यादा काफ़ी दिनों का होता है, 3000 to 4000 years होता है। ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लाइफ स्पेन, राइट द लाइफ स्पेन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से किसी 1 या 2 का दे सकता है, तो हम उसको इसी में से आएगा जितना मैंने मेंशन किया है, तो इसी में से आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेज ऑफ और फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन। स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन। स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन में पहला हम देखेंगे जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज इसको प्लांट में हम वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम हो गया वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू, ऑल ऑर्गेनिज्म have to reach a certain stage of growth and maturity। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce। हमने बताया था कि जुवेनाइल फेज के बाद का फेज रिप्रोडक्टिव फेज है या मैच्योरिटी फेज है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाला जो फेज है उसको हम जुवेनाइल फेज कहेंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। और इसी चीज को हम फिर पॉइंट चेंज करके लिख सकते हैं, इन प्लांट दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज। यहां तक आप लोग पहले उतार लें। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जुवेनाइल फेज के बाद का जो स्टेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग अलग चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि
रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव स्टेज इन प्लांट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अपीयरेंस ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव फेज में ही प्लांट में फ्लावर का अपीयरेंस होता है। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज में प्लांट में फ्लावर का अपीयरेंस नहीं होता है। हम आपको लास्ट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे उसमें एक क्वेश्चन मेंशन होगा। इन सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पार्टिकुलर सीजन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पार्टिकुलर सीजन में ही खिलते हैं, एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। और कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि पूरे साल, होल ईयर उसमें फ्लावरिंग होता है। तो इसमें जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा, जैसे मान लीजिए कि आपने बांस का पौधा देखा होगा, बेम्बू प्लांट, वो अपने जीवन में मात्र एक बार ही खिलता है। 50 से 100 साल के बाद वो खिलता है। यहाँ मैंने मेंशन किया है, सम अदर प्लांट्स लाइक बेम्बो स्पेसीज फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 years। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर 12 साल में एक बार खिलता है। वो उधर आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, कर्नाटका केरला साइड में जाएंगे तो उधर आपको मिलेगा। वो है नीला कुरेंजी। ये दोनों क्वेश्चन नीट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीला कुरेंजी, इसका बोटेनिकल नेम हुआ एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार खिलता है। ये प्लांट की बात है। प्लांट के बारे में मैंने डिस्कस किया कि प्लांट में कुछ प्लांट पूरे साल खिलते हैं, कुछ पार्टिकुलर सीजन में खिलते हैं, कुछ प्लांट्स जो है कुछ एक लिमिट टाइम के बाद खिलते हैं, जैसे 12 साल में नीला कुरेंजी। और बैम्बू स्पेसीज में देखेंगे तो बैम्बू स्पेसीज वो 50 से 100 साल के बाद खिलता है, लाइफ में एक ही बार खिलता है। और जब हम एनिमल में देखेंगे तो एनिमल में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इन एनिमल्स द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज इंडिकेटेड बाय मेनी ऑफ देम शोइंग मोर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस। एनिमल्स में जब जुवेनाइल फेज खत्म होगा, रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद एनिमल्स का बनावट, जो उसका शेप होता है, मॉर्फोलॉजी, वो चेंज हो जाएगा। दाढ़ी मूंछ आने लगना, आवाज़ का भारी होना, ये सारे चेंजेज है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज जो हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में मैंने बता दिया। आप लोग चाहे तो इसको उतार सकते हैं। थर्ड इज सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज इज द लास्ट फेज। सेनेसेंस फेज इज द लास्ट फेज। इन दिस फेज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का लास्ट होगा, इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड स्टेज। रिप्रोडक्टिव एज के बाद सेनेसेंस स्टेज आता है। एट दिस स्टेज बॉडी मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन। बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होगा, मेमोरी पावर आपका कम होते चला जाएगा, डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी आपका कमज़ोर हो जाएगा। ये टोटल सेनेसेंस फेज का है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन होते चला जाएगा, स्लो डाउन, एंड अल्टीमेटली दिस स्टेज लीड्स टू डेथ। और फाइनली एक बार आकर के आपका मेटाबॉलिज्म ये बंद हो जाएगा। तो हमने इस यूनिट में, इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक उठाया था कि लाइफ स्पेन क्या है और लाइफ स्पेन के कितने स्टेजेज हैं, तो एक बार हम इसको ब्रीफ फॉर्म में देखेंगे कि ये मान लीजिए लाइफ स्पेन के बारे में हमने बता दिया कि लाइफ स्पेन बर्थ टू डेथ, ये आपका लाइफ स्पेन हो गया। इसमें फिर हमने बताया लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका फिक्स नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी का 1 दिन होता है और किसी का 3 से 4,000 तक, 3 to 4,000 तक होता है। तो ये लाइफ स्पेन जो हमने लिखा था, जो बताया है मैंने, उसको आप याद रखेंगे। और इसका जो स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन है, स्टेजेज को हम देखेंगे। स्टेजेज
पहला स्टेज में आ गया जुवेनाइल, जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल को हम वेजिटेटिव भी कहते हैं। वेजिटेटिव हम कहेंगे प्लांट के केस में, जुवेनाइल कहेंगे एनिमल के केस में। दूसरा स्टेज है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव नहीं दिया हो तो यहां पे मैच्योरिटी फेज भी हम जानेंगे। एनिमल के केस में देखेंगे, एनिमल के केस में तो यहां पे मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज होना शुरू हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर ये चेंज हो जाएगा। प्लांट के केस में देखेंगे तो इसमें प्लांट्स में फ्लावर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फ्लावर्स सीजनल होंगे, एनुअल होंगे। इसमें दो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक दिया हुआ बैम्बू स्पेसीज। बैम्बू स्पेसीज में देखेंगे आफ्टर 50 to 100 ईयर्स लाइफ में एक ही बार खिलता है। और एक है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी ये 12 साल में एक बार खिलता है। और ये जब भी खिलेगा तो ये साउथ रीजन में, उस रीजन में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। हमने अभी जो पढ़ा है लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कल बना करके लाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेम द स्टेजेज इन ऑर्गेनिज्म। नेम द स्टेजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेम द स्टेजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म before they reproduce sexually. Before they reproduce sexually. पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन। How many stages of life span? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे राइट द लाइफ स्पेन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। राइट द लाइफ स्पेन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्रो, सेकेंड काउ, थर्ड डॉग, फोर्थ बनाना ट्री, fourth question, define the following terms. Define the following terms. Following terms. First is life span. Life span. Second, juvenile phase. जुवेनाइल फेज। थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज।
and fourth, senescence phase. Senescence phase. Next question: in which phase of plant? In which phase of plants flowers are? In which phase of plant flowers are appear? किस फेज में फ्लावर एपियर होते हैं? ये आपको मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, ओनली 5 क्वेश्चन और होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।